नमस्कार दोस्तों, ये कहानी है एक पंडित परिवार की। किसी गांव में एक पंडित रहते थे। उनका दो बेटा था। बड़ा बेटा सुरेश और छोटा बेटा राजीव। बड़ा बेटा सुरेश का शादी हो चुका था। उसकी पत्नी का नाम कांता था। कांता बहुत ही समझदार और परिवार को समझने वाली बहू थी। वो सारा दिन घर के कामों में लगी रहती थी और पूजा पाठ करती थी। सुरेश, कांता का पति, बहुत ही छोटे कंपनी में छोटे पद पे काम करता था और वहीं पे कांता का देवर राजीव एक बड़े से मल्टी कंपनी में अच्छे पोस्ट पे नौकरी करता था। कांता अपने पति का, अपने देवर का और अपने ससुर का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखती थी। सारा दिन उनका देखभाल में उसका बीत जाता था। भाभी, आप मेरा वाइट वाला शर्ट धुल दी हैं? हाँ राजीव, मैंने तो सुबह में ही धुल कर और सुखाकर प्रेस भी कर दिया है। ओ थैंक यू भाभी, आप सबका कितना ख्याल रखती हैं, सबकी ज़रूरतों का कितना ख्याल रखती हैं। वो वाइट वाला मेरा लकी शर्ट है और वही पहनकर मुझे कल इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना था। थैंक यू सो मच भाभी, आपने मेरे कहने से पहले ही मेरा काम कर दिया। कांता बोलती है, कोई बात नहीं है राजीव, ये तो मेरा फर्ज है। तभी कांता के ससुर आवाज देते हैं, बहू बहू इधर आना जरा। कांता, हाँ पिताजी बोलिए, क्या बात है? बहू, आज खाने में क्या बना रही हो? कांता, पिताजी सुरेश जाते वक्त बोल गए थे कढ़ी और चावल बनाने के लिए। ठीक है बहू, कढ़ी और चावल ही बना दे, वही खा लूँगा। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है, कहिए क्या बात है? नहीं बहू, जाने दो, जो बनाओगी वही ठीक है। नहीं नहीं पिताजी, आप बोलिए तो। अरे बेटा, मेरा तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा था, तो मैं सोच रहा था कि आज मैं खिचड़ी खा लेता। तो ठीक है पिताजी, मैं आपके लिए खिचड़ी ही बना दूंगी। इसी तरह कांता सारा दिन घर के कामों में लगी रहती और सबकी ज़रूरतों का ख्याल रखती थी। धीरे धीरे वक्त बीतता चला गया। राजीव के ऑफिस में एक लड़की थी सविता, जो काम करती थी। वो बहुत ही अमीर बाप की बेटी थी। राजीव और सविता की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। सविता का शादी हुए 3 दिन ही होता है और वो ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। तभी कांता आती है। सविता, ये क्या, अभी तो तुम्हारी शादी को 3 दिन ही हुए हैं और तुम ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही हो, कुछ दिन और छुट्टी ले लो। तो सविता बोलती है, नहीं नहीं भाभी, मैं छुट्टी नहीं लूँगी, क्योंकि आप तो सारा दिन घर पे रहती हैं, तो आपको क्या पता बाहर काम करना और छुट्टी लेना कितना मुश्किल होता है। मैं छुट्टी बिल्कुल भी नहीं ले सकती। अच्छा ठीक है सविता, तुम छुट्टी नहीं लोगी तो ये बता दो कि रात के खाने में क्या खाओगी, मैं वही बना दूंगी तुम्हारे पसंद का। नहीं नहीं भाभी, आपको मेरा और राजीव का खाना बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम दोनों नाइट का डिनर करके ही आएंगे। ऐसा कह के सविता वहाँ से चली जाती है। कांता सविता की बात को माइंड नहीं करती है और वो घर के कामों में लग जाती है। धीरे धीरे करके वक्त बीतता है और करवा चौथ का टाइम आ जाता है। तो सविता का पहला करवा चौथ था और उसके मायके से खूब ढेर सारा सामान आता है, जिसे वो देखकर बहुत ही ज़्यादा इतराती है और अपनी भाभी कांता से कहती है, दीदी, करवा चौथ पे तो मेरे लिए इतना ढेर सारा सामान आया, आप क्या पहनोगी करवा चौथ पे? अरे सविता, कोई बात नहीं है, मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, मैं उसी में से कोई पहन लूँगी। वैसे तुम्हारी साड़ी तो बहुत सुंदर लग रही है और तुम्हारी ज्वेलरी भी अच्छी लग रही है और तुम्हारी मेहंदी भी।
क्यों नहीं अच्छी लगेगी भाभी? मेरे डैड ने मुझे 2 लाख की साड़ी दिलाई है। कांता बोलती है, हाँ वाकई में बहुत सुंदर साड़ी है। इसको तुम जब करवा चौथ के दिन पहनोगी तो बहुत सुंदर लगोगी। हाँ हाँ भाभी, क्यों ना लगूंगी मैं। उन दोनों की बातें कांता का पति सुरेश सुन लेता है और सुरेश बोलता है कांता से, कांता ये कुछ पैसे लो और जाकर अपने लिए नई साड़ी ले लो। कांता बोलती है, नहीं नहीं सुरेश, मैं नहीं लूँगी, मेरे पास बहुत सी साड़ियाँ हैं, मैं उसी में से कोई पहन लूँगी। सुरेश बोलता है, देखो कांता, मेरे पास ढेर सारा पैसे तो नहीं है, 2,000 रुपया है, तुम ले लो। और मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम करवा चौथ पे नई साड़ी पहनो। कांता सुरेश से पैसे ले लेती है और जाकर मार्केट से साड़ी ले आती है। करवा चौथ का दिन आ जाता है। अरे वाह सविता, तुम तो बहुत सुंदर लग रही हो और तुम्हारी मेहंदी भी बहुत अच्छी लग रही है। क्यों नहीं लगेगी दीदी, मैंने 20,000 की नए डिज़ाइन की मेहंदी लगवाई है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है। वैसे सविता, शाम को 4 बजे तैयार रहना, पंडिताइन आएंगी कथा कहने के लिए करवा चौथ का। नहीं 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 भाभी, मैं घर में कथा नहीं सुनूंगी। हम लोगों का प्लानिंग सेट हो गया है, हम लोग सारी फ्रेंड आपस में घूमने जाएंगे और फिर वहीं पे कहानी सुन लेंगे। हाँ हाँ ठीक है, जाना घूमने और कहानी सुन लेना, लेकिन इतना याद रखना कि शाम को हम दोनों इकट्ठे व्रत खोलेंगे। ठीक है भाभी, इतना कहकर सविता वहाँ से चली जाती है। शाम हो जाता है तो कांता सविता के पास जाकर बोलती है, सविता चलो हम दोनों व्रत खोल लेते हैं। भाभी आप जाइए और अपना व्रत खोल लीजिए, आप मेरे पीछे मत पड़िए। ये मेरा पहला करवा चौथ है और जब तक राजीव नहीं आ जाते मैं अपना व्रत नहीं खोलूंगी। और हाँ, आप हम लोगों के मामले में ज़्यादा दखल अंदाजी करने की कोशिश मत कीजिए और यहाँ से प्लीज़ जाइए। सविता की ये बातें सुनकर कांता वहाँ से चली जाती है और राजीव के साथ छत पर जाके चांद को देखती है, अर्घ देती है और अपना व्रत खोल लेती है और बोलती है कि मैं जाकर देखती हूँ सविता को कि वो व्रत अपना खोली कि नहीं खोली। तभी सुरेश बोलता है कि कांता, राजीव और सविता दोनों बड़े हैं, वो दोनों अपनी ज़िंदगी जीना जानते हैं, उन लोगों के मामले में तुम ज़्यादा दखल अंदाजी मत करो। कांता बोलती है, नहीं नहीं, मैं एक बार जाकर सविता को देख आती हूँ, पता नहीं वो व्रत खोली कि नहीं खोली। कांता जल्दी से जाती है सविता के रूम में तो क्या देखती है कि सविता जमीन पर बेहोश पड़ी थी। तभी कांता सुरेश को बुलाती है और बोलती है, जल्दी से जाकर डॉक्टर को बुला के लाइए, सविता तो यहाँ बेहोश पड़ी है। डॉक्टर आते हैं और फिर सविता का चेकअप करते हैं। तभी सविता को होश आ जाता है और डॉक्टर बोलता है ये कमजोरी की वजह से ये बेहोश हो गई थी। कांता सविता को बोलती है कि सविता ये पानी पी लो थोड़ा सा और अपना व्रत खोल लो, राजीव पता नहीं कब तक आएगा। तो सविता बोलती है कि नहीं नहीं भाभी, जब तक राजीव नहीं आ जाते मैं अपना व्रत नहीं खोलूँगी। तभी कांता सुरेश को भेजती है राजीव के ऑफिस। सुरेश जाता है और राजीव को ऑफिस में सारी बात बताता है। तो राजीव जल्दी से घर आता है और फिर सविता और राजीव दोनों लोग चांद को देखते हैं, अर्घ देते हैं और फिर सविता अपना व्रत खोलती है। सविता हाथ जोड़कर कांता से माफ़ी मांगती है, भाभी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ इतना गलत व्यवहार किया, लेकिन फिर भी आपने मेरे साथ कभी गलत व्यवहार नहीं किया, मुझे माफ़ कर दीजिए भाभी। तो कांता बोलती है, देखो सविता, तुम इस परिवार में नई नई आई हो, धीरे धीरे तुम इस परिवार के साथ रहना सीख जाओगी। और वैसे भी परिवार में तो थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होते ही रहता है। कांता सविता को माफ़ कर देती है और सभी लोग हंसी खुशी रहने लगते हैं। आई होप आज की कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी।